बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम का खैर मक़दम है इस प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आज बात करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है नेमत। सबसे पहली चीज़ तो नेमत होती क्या है, इसे पता कैसे करें कि नेमत क्या क्या है। दूसरी चीज़ है, जब नेमत का हमें पता चल जाए तो हमें इसका शुक्र कैसे करना चाहिए। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आइए शो पर हम इस्तकबाल करते हैं और मुलाकात करते हैं जनाब डॉक्टर रज़ा अब्बास साहब का। सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं प्रोफेसर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, सबसे पहली चीज़ तो हम आज के प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेमत क्या है, कैसे पता चलेगा। हर वो शय जो आपको आपके रब की तरफ से अता हुई है या जिन चीज़ों से आप फ़ायदा उठा रहे हैं वो नेमत है। अच्छा, ठीक है, तो चाहे वो सेहत हो, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो बाकी तमाम चीज़ें, दुनिया की आसाइश हो, औलाद हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नेमत हैं। अच्छा, और सबसे बड़ी नेमत हिदायत जो आपके रब की तरफ से आपको मिली है वो भी एक नेमत है। ओके। तो ये सारी चीज़ें नेमत होती हैं। एक्चुअली हम लोग को लगता है कि नेमत पैसा है बहुत, मतलब, और घर अच्छे हैं तो ये भी नेमत है, कई चीज़ें हैं। लेकिन मैं एक हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसको पढ़ना चाहता हूँ कि रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह चाहता है कि अपनी नेमतों का असर अपने बंदों पर देखे। तो सवाल यह है कि अल्लाह चाहता है कि अपनी नेमतों का असर अपने बंदों पर देखे। वेरी गुड। तो अल्लाह की नेमत वो कौन सी और किस तरह से उसका असर अपने बंदों पे, मतलब, दिखाई देगा बंदों पर? वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी हदीस है, बड़ी माना खेज हदीस है कि वो अपनी नेमतों का असर अपने बंदों के ऊपर देखे। हाँ। जो कुछ वो दे रहा है अपने बंदे के ऊपर, उनके असरात उसके ऊपर क्या नजर आ रहे हैं। मसलन वो दौलत दे रहा है अपने बंदे को, तो उसका असर वो ये देखना चाहता है कि उस दौलत के साथ वो सखी बना है कि नहीं। अगर वो कंजूस बन गया तो दौलत का असर, पॉजिटिव असर जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। हाँ। तो देने की आदत उसके अंदर पड़ी। क्यों? क्योंकि खुदावंद आलम की मखसूस सिफत है दे देना। वो तो किसी से नहीं ले सकता, वो हर एहतियाज से पाक है, वो सिर्फ देना जानता है। और अब उसका बंदा दौलत की फरावानी के बाद भी देना ना जाने, सिर्फ लेना चाहे, तो ये असर उसका नहीं पैदा। अब दौलत के बाद वो सखी बन गया तो ये कुदरत अपनी नेमतों का असर देख रही है। सबसे बड़ी नेमत, आप ये कहते हैं कि दौलत आज हम नेमत के तौर पे देखते हैं, दौलत से कहीं ज़्यादा बड़ी नेमत सेहत है। सेहत हज़ार नेमत, एक कहावत भी है भाई। अगर सेहत नहीं है तो आप उस दौलत से कौन सा जो है वो लुत्फ ले सकते हैं। तो अब ये सेहत, आप सेहत दी उसने, सलामती दी, तंदुरुस्ती दी, उसका असर ये है कि अपने जिस्म का इस्तेमाल पॉजिटिव कामों में कीजिए। मसलन कोई परेशान हाल है तो उसकी मदद कीजिए, अपने हाथ पैरों से मदद कीजिए, दिफा कीजिए, है ना। तो अब ये जो है ये उस नेमत का असर है ना, कि जो कुदरत जो है वो आपके अंदर देखना चाहती है। हर नेमत का एक पॉजिटिव असर होता है, हर नेमत का एक नेगेटिव होता है ना। हाँ। अब भाई मसलन सेहत है, सेहत का एक पॉजिटिव असर ये है कि आप मजलूम के हिमायती बन जाइए, और उसी सेहत का एक नेगेटिव असर ये है कि आप ताकत के जोम में आप जालिम बन जाइए। वाह, बिल्कुल। तो अल्लाह क्या असर देखना चाहता है? वो पॉजिटिव असर देखना चाहता है जो उस नेमत के नतीजे में उसके ऊपर आए, उसके ऊपर आ जाए। इवन इल्म, हाँ। इल्म एक नेमत है। इल्म का एक पॉजिटिव असर और एक नेगेटिव असर है। एक इल्म का एक पॉजिटिव असर ये है कि आप उसको समाज के फायदे के लिए इस्तेमाल करिए, और नेगेटिव असर ये है कि आप उसका इस्तेमाल पब्लिक को एक्सप्लॉइट करने के लिए। आप मेडिकल प्रैक्टिशनर बन गए, आपके पास एक इल्म आ गया, अब उसके जरिए आप लोगों की जान बचा भी सकते हैं और लोगों की जान ले भी सकते हैं। बिल्कुल। आज जो है मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं, जब अपने उलूम का जो है वो गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्या जो है वो अपेंडिक्स के ऑपरेशन में किडनियां निकाल के नहीं बेची जा रही हैं? ये क्या है? ये उस इल्म का नेगेटिव इस्तेमाल। ठीक है, तो अल्लाह अपनी नेमत, आजकल बायोलॉजिकल वेपन भी बन रहे हैं तो ये भी एक नेगेटिव इस्तेमाल है। बिल्कुल। ये जितने वेपन्स बने ये वही। अब मसलन आप इल्म के जरिए से आपने न्यूक्लियर एनर्जी पर एक कमांड हासिल, कंट्रोल हासिल किया। अब उसके बाद उसके दोनों रास्ते हैं। एक तरफ आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी बनाने में या इंसानियत की भलाई में पैदा जो है वो सर्व किया इस एनर्जी को, और एक नतीजा इसका ये है कि आपने लोगों को तबाह बर्बाद करने के लिए एटम बॉम्ब बना करके हजारों लाखों को
मार डालने के ऊपर खर्च किया ये। तो आप बताइए कि ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। तो कुदरत अपने बंदों पर अपनी नेमतों के पॉजिटिव असरात देखना चाहती है। अच्छा, ये भी एक चीज़ हम लोग सुनते हैं कि हर नेमत का शुक्र होना चाहिए अल्लाह ताला का। हाँ। तो ये शुक्र कैसे होगा कि हमारे पास तो बहुत सारी नेमतें हैं। पहली चीज़ तो हम यही जान लेते हैं कि नेमत कौन कौन सी है जिसे हर हाल में शुक्र करना है। तो कैसे शुक्र कैसे करें हम अल्लाह ताला का? तादाद नेमतें जिनका आपको शुक्र अदा करना है। ये देखिए, ये हवाएं जिनमें हम सांस ले रहे हैं, इसका भी हमें शुक्र अदा करना है। अगर हमारे पास सांस लेने का इंस्ट्रूमेंट होता और ये हयात बख्श हवाएं ना होती तो हम कहाँ सांस लेते। ये सेहतमंदी के जिसके ज़रिए से हम सेहत की हालत में आपके सामने बैठे हुए हैं, इसका भी हमें शुक्र अदा करना है। इसके साथ साथ इल्म का शुक्र हमें अदा करना है, दौलत जो कुछ उसने अता की, और इन सबसे बड़ी बात जो हिदायत उसने उतारी उसका शुक्र अदा करना है। क्या हिदायत से, क्या आपने इससे पहले भी कहा था, हिदायत एक बहुत बड़ी नेमत है। वो गाइडेंस जो अल्लाह ने शरीयत के अंदाज में, दीन के अंदाज में जो हम तक पहुंचाई है, वो सबसे, क्योंकि उसके बिना तो हम इंसान ही नहीं है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमारे लिए नेमत है। बिल्कुल, अहले दीन, खुद दीन अपने आप में नेमत है, और दीन का एक पार्ट चूंकि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है, अंबिया कराम है, तो वो सब हम जो है वो उस नेमत का पार्ट है ना। और इसीलिए जो है वो ऐलान गदीर के बाद कुदरत क्या कह रही है कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल किया और नेमतें तमाम कर दी। यानी एक बहुत बड़ी नेमत रह गई थी, वो जो विलायत का ऐलान, वो आज हमने तुम्हारे लिए तमाम कर दी। इस ऐलान के बाद आज नेमतें तमाम हो गई। तो ये भी एक बहुत बड़ी नेमत थी, और हर नेमत का शुक्रिया अलग अलग है। देखिए, मैंने फिर कहा कि जो है वो दौलत का जो शुक्रिया ये है कि अल्लाह के गरीब बंदों को आप खिलाइए। अच्छा, ये शुक्रिया है, ये उसका शुक्रिया। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, तूने बहुत दौलत अता की है मुझे। उसका ये तो शुक्रिया अमली शुक्रिया ये है कि गरीबों को खिलाइए। ताकत का अमली शुक्रिया ये है कि मजलूमों की मदद कीजिए। इल्म का अमली शुक्रिया ये है कि आप लोगों में अपने इल्म को बांटिए, है ना। तो हर नेमत का अलग शुक्रिया है, समझ रहे हैं आप? हाँ, ये तो हर नेमत का अलग शुक्रिया है। तो इल्म का शुक्रिया ये है कि किसी जगहों पे कहा गया कि इल्म की ज़कात ये है कि आप लोगों को दीजिए, बांटिए। अगर आपने ये नहीं किया तो आप किस बात के आलिम हैं, समझ रहे हैं आप? तो हर चीज़ जो आपको मिली है उसका ये शुक्रिया है कि आप उसको फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर ओन सेल्फ, अपनी ज़ात के लिए, को डेवलपमेंट के लिए और समाज के लिए आप उसको खर्च करें और आप उसको बरूए कार लाएं। क्योंकि अगर आपने उसको खर्च नहीं किया तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। तो इस तरह से कुदरत ने हर नेमत का एक शुक्रिया करार दिया है। हाँ। कि जब तक हम उस नेमत के ज़रिए समाज का भला न करने पर तैयार हो जाएं, वो नेमत, उस नेमत का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। तो बस दौलत का शुक्रिया यही है कि हम देखें कि कौन हमारे नज़दीक कमज़ोर है, उस तक वो चीज़ पहुंचा दें। अगर हमने ये नहीं पहुंचाया तो दौलत का शुक्रिया अदा नहीं हुआ। ये हाथ उठा के कहना कि पालने वाले तेरा शुक्र है, उसके बाद 4 रोटियां और अपने जो है वो अपने मैदे का हिस्सा बना लेना, ये शुक्रिया नहीं है। इसी तरह से ताकत का शुक्रिया, इसी तरह से पावर का शुक्रिया, सियासी इख्तिदार भी एक नेमत है। इख्तिदार का शुक्रिया यही है कि उन तक हक पहुँचवाया जाए जिन तक हक नहीं पहुँच रहा है ना। तो हर नेमत का ये शुक्रिया है। अच्छा, लोग ये देखते हैं ना कि अगर कोई चीज़ उनके पास आ गई है तो पहली चीज़ तो उन्हें ये फील होती है हम लोगों को कि हमारी मेहनत का नतीजा है, अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ है, ये यकीन है। अच्छे लोग सोचते दूसरी चीज़ ये है कि हमें लगता है कि ये चीज़ें हमारे पास परमानेंट रहने वाली हैं। कभी कभी कुफरान नेमत भी जैसी चीज़ें हमारे अंदर हो जाती हैं। तो नेमत हमारे साथ हमेशा रहे और जुदा ना हो, इसके लिए कोई तरीका है? नेमत हमारे साथ हमेशा रहे और जुदा ना हो, इसके लिए सबसे पहला तरीका तो ये है कि किसी भी नेमत के आने पर आपको बहुत ज़्यादा इतराना नहीं चाहिए और आपके पैर ज़मीन पे रहने चाहिए, और उस नेमत, उस ख़ास नेमत को बचाने के जो उसूल और कवानीन बताए गए हैं उस पर अमल करना चाहिए। पहले तो आपके पैर ज़मीन पे रहें, दौलतमंद बन गए, हवा में उड़ने लगे, किसी भी चीज़ में कुछ हो गया तो कुफरान नेमत करने लगे, नहीं, बल्कि उसको बचा, यानी इल्म है तो इल्म आता भी है, इल्म जाता भी है। अच्छा है? तो अब आप आलिम हो गए तो ये नहीं है कि आप हमेशा आलिम रहेंगे या आपकी नस्लें आलिम रहेंगी। उसके लिए आपको वही करना होगा जो कवानीन बताए गए। और सबसे पहली बात, हर नेमत से पहले, हर नेमत के आने के बाद आप और हम्बिल हो जाइए।
جو کچھ آپ کو عطا ہو اس کے بعد آپ اور جھک جائیں. جتنا آپ اکڑتے چلے جائیں گے اتنی نعمتیں آپ سے چھنتی چلی جائیں گی. کوئی بھی نعمت ہو, چاہے وہ علم ہو, چاہے وہ دولت ہو, چاہے وہ صحت ہو, اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں جتنی آپ کے پاس آتی چلی جائیں آپ جھکتے چلے جائیں, ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پیر زمین پر رہیں. اگر آپ نے جو ہے وہ تکبر کیا تو تکبر خود اپنے آپ میں اس نعمت کے چھین لینے کا سب سے بڑا سبب ہے, کیونکہ خداوند عالم کو تکبر پسند نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں. اب دولت ہے تو دولت کو برقرار رکھنا جو ہے وہ دو طرح سے ہو سکتا ہے. ایک تو دولت کے ذریعے سے آپ ان لوگوں کی مدد کریں کہ جو مدد کے مستحق ہیں, اور دوسرے یہ کہ اپنی دولت کو جائز انداز میں خرچ کریں, جو حقدار ہیں ان تک وہ حقدار حق پہنچائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس دولت کو بڑھانے کے جتنے جائز طریقے ہیں ان کو اختیار کیجیے. تو اس سے یہ سب کرنے سے مطلب ہمارے خیال سے نعمت میں اور اضافہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل اضافہ ہوگا. بالکل, کہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے, اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو سمجھ لینا کہ ہمارا عذاب بہت سخت ہے نا. تو بہت سے دنیا میں یہ تو دیکھیے امتحان کے طریقے ہیں, ہے نا, یہ امتحان کے وسیلے ہیں. اب اگر کسی کے صبر کا امتحان لینا ہے تو اسے مفلسی دینی ہوگی, اور اگر کسی کے شکر کا امتحان لینا ہے تو اسے دولت دینی ہوگی. میرے خیال سے یہ امتحان ہی بہت مشکل بھری چیز ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں چھوٹی سی مثال دے دوں. ایک ہاسپٹل میں آپ جاتے ہیں اور دو الگ الگ طرح کے مریض لیٹے ہوئے ہیں. ایک کی ٹیبل پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو صبح سے شام تک کچھ نہ دیا جائے, اور ایک کی ٹیبل پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو اچھی غذائیں جلد از جلد دی جائیں, اس کو جوس پلایا جائے اور اس کو تمام چیزیں دی جائیں, ہر گھنٹے دیا جائے. تو اب آپ ڈاکٹر کے اوپر پارشیلٹی کا الزام لگا سکتے ہیں؟ نہیں. جس جسم کو جو ضرورت ہے وہ ہے نا. واہ. چونکہ اس کے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ اسے کچھ نہ دیا جائے, اور اس کے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دیا جائے. بس یہ سمجھ لیجئے کہ قدرت نے جس طرح کا امتحان لینا مقصود ہوا اس کو اس طرح کے وسائل اس کے مہیا کیے گئے, ہے نا. ہر طرح کا امتحان جو ہے وہ ہر امتحان صرف کاغذ اور قلم سے نہیں ہوتا ہے. بہت سے امتحانات کاغذ و قلم کے علاوہ ہوتے ہیں. مثلاً اگر آپ اچھے مقرر ہیں یا نہیں, اس کا اگر امتحان لینا ہوگا تو کاغذ و قلم سے نہیں لیا جائے گا. آپ کو اسٹیج پہ کھڑا کر دیا جائے گا کہ دیکھیں آپ اچھا کر سکتے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے کھانا پکانے کا امتحان لیا جائے تو کاغذ و قلم سے آپ کھانا نہیں پکا سکتے. ریسیپی نہیں لکھنا ہے آپ کو. آپ ریسیپی نہیں لکھنا ہے. آپ کو ایک چولہا اور آپ کو برتن دیے جائیں گے اور سامان دیا جائے گا کہ آپ پکا کے دکھائیے. تو بس قدرت نے یہ نعمتیں کسی سے لی ہیں, کسی کو دی ہیں, اس لیے تاکہ وہ ان کی چیزوں کا امتحان بھئی جو ہے. یہ بتائیے مفلس کا شکر کا امتحان تو نہیں ہو سکتا, اور دولت مند کا صبر کا امتحان نہیں ہو سکتا. فار دا ٹائم بینگ اگر اس کے صبر کا امتحان لینا ہے تو مفلس بنانا ہوگا تاکہ اس کا صبر جو ہے وہ سامنے آ سکے, کھل کے سامنے آ سکے. ٹھیک ہے نا. تو بس یہ سمجھنا ہے. اور جو نعمتیں اس کو ملتی چلی جائیں وہ ہاتھوں کو, کہیں یہ نہیں ہے کہ نعمتوں کی زیادتی سے آپ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. آپ بحیثیت ایک وقت میں بہتر سے بہتر نعمت کا استعمال کرنے والے اور بہت اچھے عابد و زاہد بھی ہو سکتے ہیں. کوئی زاہد وہ نہیں ہے. دیکھیے بہت ایک بہترین میں جملہ آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ جب لوگوں نے پوچھا امام علی علیہ السلام سے کہ زہد کی ڈیفینیشن کیا ہے, زہد کی پریبھاشا کیا ہے, زہد کی تعریف کیا ہے, تو آپ نے کہا الزہد بین الکلمتین من القرآن, کہ زہد قرآن کے دو جملوں میں بند ہے. جب کوئی چیز مل جائے تو اترانے مت لگو, اور جب کوئی چیز چھن جائے تو بے چین میں تو جاؤ. سکون کے ساتھ قبول کرو, سکون کے ساتھ قبول کرو. چھن گئی اسی کی تھی, مل گئی اسی نے, اسی کا شکر ادا کرنا ہے. یہ زہد ہے. تو ایک زاہد اچھی غذائیں کھا کے بھی زاہد ہو سکتا ہے, ہاں, اچھے مکان میں رہ کے بھی زاہد ہو سکتا ہے نا. اور ایک غیر زاہد فقیر ہو کے بھی جو دنیا میں لگا رہ سکتا ہے, کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس مال دنیا میں ایک لوٹا ہو, اسی میں اس کا دل لگا ہوا ہے. بالکل, ہے نا. اور ایک یہ پاسبلٹی دونوں جگہ محل ہے, اور اس محل کو بھی اللہ کے سامنے اس کی کوئی ویلیو نہیں سمجھتا, تو وہ اصل زاہد ہے. اصل زاہد محل میں رہتے ہوئے بھی زاہد ہے, اور وہ کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے, ایک لوٹا ہے, وہ بھی دنیا دار ہے, کیونکہ اس کا دل اسی میں لگا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں نا. تو دونوں کی ویلیو بھی الگ الگ جگہ چینج ہو جاتی ہے. بالکل. پروفیسر صاحب, آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے, اور نعمت کے بارے میں آپ نے جو ایکسپلینیشن دیا ہے یقیناً بہت اچھا رہا, بہت زبردست. اور میرے خیال سے ناظرین آپ تمام نے بھی سماعت فرمایا ہے کہ جس طرح سے
नेमत के हवाले से हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे इस प्रोग्राम में, और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला की जितनी भी नेमतें हैं, हम लोग कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें दी हैं, सिर्फ हमें आंखें खोलने की ज़रूरत है, हमें देखने की ज़रूरत है। हम दूसरों को देखकर उसकी नेमत का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अल्लाह ताला ने फ़लाँ साहब को इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा है, लेकिन हमें नहीं। लेकिन आप अपनी तरफ जब आप देखेंगे, अपने अंदर आप झांकने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह ताला ने हम लोगों को भी बहुत सारी बेहतरीन और अच्छी नेमतों से नवाजा है। आगा आपका शुक्रिया, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त हमारी टीम के साथ, लेकिन अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे, एक और मौजू पे हम लोग बात करेंगे। देखते रहिए चैनल में, बहुत शुक्रिया।